नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। टीवी पर हजारों शोज आते हैं, कॉमेडी, रियलिटी या क्राइम से जुड़े शोज। जब हम क्राइम शोज की बात करते हैं तो हमारे जहन में सीआईडी, सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल जैसे शोज आते हैं और ये सारे शोज लोगों के सतर्कता और साथ ही उनके मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन क्या हो जब ऐसे शोज देखकर किसी की हत्या कर उसका हत्यारा विक्टिम के परिजनों के साथ झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाए। सुनकर शौक हो गए ना? ऐसा ही कुछ मामला राजस्थान के जयपुर से सामने आ रहा है। जी, क्राइम पेट्रोल देखकर एक नाबालिग ने मकान मालकिन की निर्मम हत्या कर दी है। उसने चाकू से महिला का गला काटा और पूरे शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक 45 वार किए। इसके बाद उसने हत्या के बाद अपने कमरे में पहुंचकर अपने कपड़े भी जलाए और मृतक महिला के परिजनों के साथ अस्पताल पहुंच गया। सोचने पर मजबूर करने वाली बात यह है कि ये सारा कांड एक नाबालिग ने किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि हत्यारे ने क्राइम पेट्रोल देखकर लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जब लूट में उसे कुछ खास नहीं मिला तो महिला का मोबाइल लेकर वो भाग गया। जब पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हत्यारे की पहचान हो गई। इसके बाद सख्ती से पूछताछ की गई और आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हत्या से पहले क्राइम पेट्रोल सीरियल देखा, फिर एक सप्ताह पहले हटवाड़ा से चाकू खरीद कर लाया। इसके बाद वो काफी दिनों से मौके की तलाश में था, लेकिन शनिवार को जब मंजू शर्मा का पति दुकान चला गया तो उसने पीछे से महिला को अकेला पाकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। जब मंजू शर्मा का बेटा मौसम शर्मा अपने घर पहुंचा तो उसने खून फैला हुआ देखा। ये देख के बेटा घबरा गया और माँ माँ चिल्लाने लगा। चीख पुकार सुन के पड़ोसी इकट्ठा हो गए और तुरंत मृतका के पति को सूचना दी गई। इसके बाद लहूलुहान मंजू शर्मा को एसएमएस अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं मकान मालकिन मंजू शर्मा की टोका टाकी से आरोपी तंग आ चुका था। फिर एक दिन उसने दिमाग में एक शैतानी प्लान बना लिया। इसके बाद उसने अपने कमरे में बैठकर काफी दिनों तक सोचता रहा और फैसला कर लिया कि मैं मकान मालकिन मंजू शर्मा से बदला लेकर रहूंगा। ऐसे मामले देखकर कई सवाल आपके और मेरे जहन में उठते हैं कि आखिर उस नाबालिग का माइंडसेट कैसा होगा कि उसने इस उम्र में ऐसी दर्दनाक हत्या को अंजाम देते हुए उसके हाथ नहीं कांपे। क्या उसे डर नहीं लगा? कहीं ना कहीं हमारे मन में ये सवाल आता होगा कि क्या ऐसे क्राइम रिलेटेड शोज का मैसेज कहीं कुछ गलत तो नहीं जा रहा? क्या माँ बाप को 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ऐसे शो से दूर रखना चाहिए या नहीं? आपकी इस खबर पे क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।